बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं पुनरागमन पुस्तक को। और कल हमने एक कथा को सुना था जो कि श्रीमद् भागवतम से 3 कथाओं का वर्णन किया गया है इस बुक में। तो एक कथा को हम चर्चा कर चुके हैं जो कि किसकी कथा थी? राजा हर्षशोक और चित्रकेतु महाराज। यस, सॉरी, राजा हर्षशोक नहीं, हर्षशोक तो राजा नहीं था, हर्षशोक और राजा चित्रकेतु की कथा को हमने कल चर्चा किया था। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जड़ भरत या भरत महाराज की कथा को। तो बहुत ही सुंदर कथा है और बड़ा ही आनंद आएगा इस कथा को पढ़ने में। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बड़ा अच्छा एक सस्पेंस टाइप का रहेगा। बहुत सुंदर कथा है। वैसे मोस्टली इस कथा को सब लोग सुने होते हैं। और थर्ड कथा जो है वो अजामिल की है। तो अजामिल की कथा तो हमने पहले सुनी, मतलब पहले भी चर्चा भी की है, और वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सुनी होती है। वो तो बहुत फेमस कथा है। तो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे एक एक करके तीनों दिन एक एक कथा को चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी हर्षशोक की कथा, और आज हम चर्चा कर रहे हैं भरत महाराज या जड़ भरत की कथा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ममता का शिकार। तो भगवद गीता से पहले उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी देहों को छोड़ते हुए नए भौतिक शरीरों को अपनाता है। ठीक है जी, इस सिद्धांत को यहाँ पर पुष्ट किया जाएगा इस कथा के माध्यम से। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में रोमन कवि ओविड ने निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ लिखी थी, जिनमें उन्होंने एक अभागे मनुष्य के दुर्भाग्य का वर्णन किया था, जो अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण विकास के सोपान में कुछ सीढ़ियाँ नीचे खिसक आया था। मुझे यह बतलाते लज्जा आती है, पर मैं बतलाऊंगा। मेरे ऊपर कठोर चुभने वाले बाल उग गए आए थे। मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन केवल गुर्राती ध्वनियाँ निकलती थी शब्दों के बजाय। मुझे लगा मेरा मुंह कठोर होता जा रहा था। नाक के स्थान पर टोंटी थी और मेरा चेहरा जमीन को देखने के लिए झुक गया था। मेरी गर्दन बड़ी मोटी पेशियों से फूल गई थी, और वह हाथ जो प्याले को होठों तक उठाता था अब जमीन पर पग चिन्ह बनाता था। मोटामॉर्फोसिस, ये उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि जैसे वो कोई पशु बन गए हों, है ना। ओविड के समय से लगभग 3000 वर्ष पहले रचे गए श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित उद्भूत उपाख्यान है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों की क्रिया को नाटकीय ढंग से बताता है। भारतवर्ष के महान और धर्मात्मा सम्राट भरत को एक हिरण के प्रति अपनी अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य रूप पुनः पाने के पूर्व एक जन्म हिरण के शरीर में बिताना पड़ा। राजा भरत एक बुद्धिमान और अनुभवी राजा थे, महाराज थे, जिनके बारे में सोचा जा सकता है कि वे सैकड़ों वर्षों तक राज्य करेंगे। परंतु अपने यौवन काल में ही उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी रानी, परिवार और विशाल साम्राज्य, और वे वन को चले गए। ऐसा करने से में वे प्राचीन भारतवर्ष के महान ऋषियों की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, जो जीवन के अंतिम भाग को आत्म साक्षात्कार हेतु लगाने की संस्तुति करते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं पहले तो क्या बात चल रही है, जो बिल्कुल जिन्हें आइडिया नहीं है। तो जब श्रीमद् भागवतम में जब चर्चा आती है, 5वां स्कंद शुरू होता है, तो वहाँ पर ऋषभ देव का वर्णन है। तो ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव स्वयं भगवान के अवतार हैं। और इसलिए ऋषभ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो इसीलिए वो भगवान का ही एक नाम है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट हुए, और भगवान की शक्ति वेश अवतार हैं ऋषभ देव। और वे ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। और जो है पहले के समय में जो वर्ण व्यवस्था है, या जिसे हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, उसका सब लोग बहुत ही दृढ़तापूर्वक पालन किया करते थे। तो इसीलिए जब वे राजा ने देखा कि उनके पुत्र जो हैं वे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें अब ऋषभ देव जो थे वो पूरे इलाव्रत वर्ष के राजा थे। पहले ये जो स्थान है उसे इलाव्रत वर्ष कहा जाता था। ऐसे करके ये जो पूरा हमारा भूलोक है वो 9 वर्षों में बटा हुआ है। वर्ष का मतलब ईयर नहीं है, वर्ष। जैसे आपने भी देखा होगा ना कि स्पेस में जो स्पेस डिस्टेंस है उसको टाइम से मापते हैं।
लाइट ईयर्स बोलते हैं, लाइट ईयर, है ना, कि वो यहाँ से इतना लाइट ईयर दूर है। तो स्पेस है, मतलब डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस को किससे माप रहे हैं? टाइम से माप रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर भी बात आई है वो वर्ष की बात कही गई है, लेकिन ये वर्ष मतलब ऑफ कोर्स ये टाइम नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये इलाव्रत वर्ष है, एक एरिया पूरा जम्बूद्वीप के इस तरफ का। तो वो जो इलाव्रत वर्ष है उसके पूरे के राजा थे ऋषभदेव और उनके 100 पुत्र थे। तो हम वैदिक शास्त्र में हमें दो ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है जिनके 100 पुत्र थे। एक तो है मोस्ट फेमस, कौन है बोलो? धृतराष्ट्र। हाँ, और दूसरे हैं राजा ऋषभदेव। तो ऋषभदेव मतलब वो धर्मात्मा राजा हुए और वो अधर्मी हुए। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि उनके 100 के 100 पुत्रों का नाश हो गया और इनके 100 के 100 पुत्र जो है वो मोक्ष को प्राप्त किए। तो किस प्रकार से तो वर्णन किया गया है कि ऋषभदेव क्या चाहते थे कि वे इस इलाव्रत वर्ष के 100 टुकड़े कर दें, मतलब कि इसको 100 भागों में बांट दें और अपने हर एक पुत्र को एक जगह का राजा बना दें। इस प्रकार से उनकी इच्छा थी। और लेकिन उन्होंने सोचा कि इनको जिम्मेवारी देने से पहले इन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाए, क्योंकि पहले के समय में जो राजा होते थे वो राजा नहीं होते थे, वो राज ऋषि होते थे। हाँ, राजा के साथ साथ वे ऋषि भी होते थे, वे धार्मिक तत्ववेता होते थे, वे धर्म को जानने वाले थे। नॉट लाइक अंधा यथा अंधे उपनियमाना, जैसे प्रभुपाद बोलते कि ये जो लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, इट्स लाइक डिमोनक्रेसी, कि कुछ गधे या कुछ मूर्खों ने मिलकर के एक मूर्ख को, बड़े जो सबसे बड़ा मूर्ख था उसको चुन लिया है कि भाई ठीक है, तुम बताओ हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से बिना योग्यता का विचार किए, बिना ये देखे कि वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है और किस हिसाब से जो है वो शासन करेगा, उसका विचार किए बिना केवल कुछ मूर्खों ने मिलकर के किसी एक मूर्ख को चुन लेते हैं नेता के रूप में। इसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो लेकिन वैदिक नियम ये नहीं था। वैदिक नियमानुसार जो क्षत्रिय होते थे, जो कि प्रॉपर गुरुकुल में जाकर के ट्रेनिंग लेते थे, और वो भी हमेशा ब्राह्मणों के निर्देशन में रहते हुए जो है वे क्या किया करते थे? ब्राह्मण के निर्देशन में ही शासन किया करते थे। तो इसीलिए जो राज्य है वो बहुत ही सुख से चलता था, बहुत सब एकदम समृद्ध होता था और सब शांति से रहा करते थे और कलयुग का प्रभाव नहीं था। लेकिन वही जब से ये खत्म हुआ सिस्टम तो कलयुग का प्रभाव आ गया। तो इस प्रकार से ऋषभदेव ने भी ये निर्णय किया कि ठीक है, मैं पहले अपने पुत्रों को क्या करूँगा? दिव्य ज्ञान दूंगा और उसके पश्चात जो है वे राज्य करने लगेंगे। जैसे हमने दक्ष प्रजापति जी के विषय में भी सुना था। दक्ष प्रजापति ने भी क्या किया था? जब उनके पहले पुत्र हुए तो उन्होंने बोला पहले तपस्या करके आओ, पहले दिव्य ज्ञान अर्जित करके आओ, शिव जी की उपासना करो, शिव जी नहीं, शिव जी की तो नहीं, दक्ष प्रजापति शिव जी के लिए नहीं बोलेंगे, तो जो भी है, तो उन्होंने बोला कि तुम तपस्या करो तो तुमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, फिर आकर के परिवार संभालना है, फिर आकर के शादी करनी है, फिर आकर के जो है सिस्टम को संभालना। तो इसीलिए हमारे एक आचार्य बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो पुराना चोर होता है ना, पुराना चोर, वो क्या होता है? वो ये सोचता है कि जब उसको किसी घर में चोरी करने के लिए जाना है तो एक नया नया चोर बना होगा तो वो क्या सोचेगा? बताओ। मान लीजिए कोई नया नया चोर बना है, उसने देखा कि भाई ये घर है और मेरे को इसमें चोरी करनी है, तो वो क्या सोचेगा? यस उदय प्रभु क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, हम चोर थोड़ी है, हमें कैसे पता? हमारी मेंटालिटी वो नहीं है कि मैं कैसे घुसूं, ताला मतलब कौन सा लूप होल है। ऋषभ प्रभु कैसे घुसेगा, है ना? क्या सोचेगा नया चोर? सारा साफ कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो पहले तो वो मतलब पूरा का पूरा तरीका देखेगा कि कहाँ से जाना है, इसके पूरा प्लानिंग करेगा उसके बारे में। हाँ बस। तो जो नया व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि भाई इस घर में मुझे घुसना कैसे है, कहाँ से मैं घुस सकता हूँ, क्या मैं पीछे से खिड़की से चढ़ जाऊँ, क्या मैं दूसरे की छत पे चढ़ के फिर इसके घर में घुसूँ, कहाँ से घुसूँ, वो ये सोचता है। लेकिन जो पुराना चोर होता है वो क्या सोचता है? पुराना चोर ये नहीं सोचता कि मैं कैसे घुसूँ, पुराना चोर ये सोचता है कि मैं घुस तो जाऊँगा
लेकिन निकलूंगा कैसे। तो वह निकलने के विषय में सोचता है, घुसने से पहले कि अब मैं घुस जाऊंगा तो मैं इस घर से निकल कैसे कैसे सकता हूँ, कहाँ कहाँ से रास्ता है निकलने का, वो ये सोचेगा। समझ गए? तो ये अंतर है। तो उसी प्रकार से जो है हमें क्या बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम में घुसना कैसे है ये नहीं सोचना है, वो कम बुद्धिमान है। लेकिन जो अधिक बुद्धिमान है वो क्या सोचेगा, अगर वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा भी तो वो ये सोचेगा कि मुझे इससे बाहर निकलना कैसे है। ठीक है, अभी मैं एक परिवार को स्वीकार कर रहा हूँ उस वर्ण व्यवस्था को बनाने के लिए, तो ठीक है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलूँगा, वो इस विषय में सोचता है। तो इसीलिए पहले व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ये शिक्षा लिया करते थे, दिव्य ज्ञान अर्जित किया करते थे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हमारा कार्य वास्तविकता में भगवान की सेवा करना है। ठीक है, मैं समाज को चलाने के लिए परिवार को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है एक दिन इससे बाहर निकलना है। तो इसलिए वो स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी है कि हाँ, मुझे आसक्त नहीं होना है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करना है, एज अ ड्यूटी मुझे करना है, लेकिन मुझे अटैच नहीं होना है। तो इस प्रकार से जो है ये शिक्षा दी जाती थी। तो वही ऋषभदेव ने भी क्या सोचा कि मैं अपने सारे बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ। तो वो उन्होंने उनको बुला करके बिठा करके उनको शिक्षा देने लगे। तो जब उन्होंने अपने 100 बच्चों को ये दिव्य ज्ञान प्रकट किया, उनको बताया, जिसमें कि सबसे मोस्ट फेमस लोग गुरु महाराज बहुत बार इस पर लेक्चर किए हैं और प्रभुपाद भी किए हैं। कौन सा है, कोई बता सकता है? नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते वेडभुजान्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। तो तपो दिव्यम पुत्र का पहला ही चीज बोल रहा है कि तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसे कुत्ते बिल्ली सुअर के समान, कुकर सुकर के समान, विष्ठा खाने वाले, विडभुजान, ये विष्ठा खाने वाले पशुओं के समान वेस्ट मत करो, केवल इंद्रिय तृप्ति करने में इससे व्यर्थ मत करो, बल्कि क्या करना है, तपो दिव्यम पुत्र का, इससे मनुष्य शरीर का उपयोग करना है दिव्य तपस्या करने के लिए, है, जिससे कि ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म सुख अनंत है, उसका अंत नहीं है। तो इस प्रकार से जो ऋषभदेव बहुत सारे आदेश दिए हैं, बहुत सारे दिव्य, बहुत सुंदर सुंदर हैं। उसमें महत सेवा द्वारम आहुर्विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, बहुत सारे हैं, उसमें जाएंगे तो वो तो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो महत सेवा द्वारम मतलब महात्माओं की सेवा करने से आहुर्विमुक्तेस, जो मुक्ति के द्वार खुलते हैं, और तमो द्वारम, और नरक के द्वार खुलते हैं। कैसे? योषिताम संगी संगम, योषित बोलते हैं स्त्री को, तो योषिताम संगी संगम, वन हु इज अटैच्ड टू वुमन, ऐसे व्यक्ति का संग करने से भी नरक के द्वार खुलते हैं। या सिर्फ वुमन का संग करने से नहीं, सिर्फ वुमन से अटैचमेंट होने से नहीं, वन हु इज अटैच्ड टू वुमन, अगर आप उसका भी संग करते हैं तब भी यू हैव टू गो टू हेल, नरक जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जो है, बहुत ही दिव्य उपदेश श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को दिए। तो उन पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत, और बाकी अन्य 99 पुत्र थे। तो जैसे ही ऋषभदेव के आदेशों को सबने सुना, तो 99 के 99 जो 99 पुत्र थे भरत महाराज को छोड़ करके, वे सब के सब साधु हो गए। बोलते हम तो शादी करेंगे ही नहीं, हम तो जी सीधा संन्यास ले लेंगे, हम भी भजन करेंगे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमें समझ में आ गया है, और बस अब हम इस संसार में फंसेंगे नहीं। हाँ, इस प्रकार से करके वे लोग चले गए। और भरत महाराज भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन ऋषभदेव ने बोला ना, एक को तो रुकना पड़ेगा भैया, तो तुम सबसे बड़े हो। तो फिर भरत महाराज ने फिर ठीक है विवाह किया, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ हो गया, बच्चों के बारे में तो वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से जब उनका साम्राज्य हो गया, लेकिन फिर भी भरत महाराज भी लंबे समय तक रुके नहीं, वे भी बहुत युवावस्था में ही, बहुत ही कम अवस्था में ही उस परिवार को छोड़ करके, उस मतलब पूरा इलाव्रत वर्ष इतना बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम समझने जाएंगे, इलाव्रत बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है। पृथ्वी तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, पृथ्वी की बात हो रही है, भारत की नहीं, पूरी पृथ्वी उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, और वो पूरा इलाव्रत वर्ष था।
तो और क्योंकि वे राजा इतने महान थे इसीलिए उस समय फिर इलाव्रत वर्ष का नाम तब से हो गया भारत। तो वो भरत महाराज के नाम पर इसका नाम पड़ा है भारत। और फिर उसके बाद वही धीरे धीरे वो भारत टूटता गया टूटता गया टूटता गया। तो आज हम एक छोटे से खंड को भारत के रूप में जानते हैं, लेकिन पहले पूरा विश्व जो है वो भारत के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब वो भी बहुत युवावस्था में बहुत ही जल्दी संन्यास लेकर के चले गए। ठीक है जी, मैं तो जा करके तपस्या करूंगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मुझे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है और इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ। तो इसीलिए उन्होंने भी उसको छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया। तो देखो कितना महान वैराग्य, इतना विशाल साम्राज्य को छोड़ करके जो है वे साधु बनने के लिए चले गए। हमारे पास तो है ही क्या, लेकिन फिर भी हम वहीं क्या हमारे भाग्य में तो 9 to 8, अब आजकल तो 9 to 5 भी नहीं है, आजकल तो 9 to 8 12 घंटे की जॉब है, फिर 2 घंटे की ट्रैवलिंग के धक्के और फिर घर वालों की लाते घुसे ताने ये वो ये है, और उसे भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भरत महाराज ने वो अपार धन संपदा साम्राज्य सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके जो है आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए। और हम सोचते हैं पता नहीं हम क्या हैं। राजा भरत जानते थे कि महान सम्राट के रूप में उनकी स्थिति स्थायी नहीं है। इस भाई ठीक है, एक दिन तो मरना ही है और मर जाएंगे तो फिर कहाँ का सम्राट रहे। इसलिए उन्होंने मरण पर्यंत राजगद्दी से चिपके रहने की चेष्टा नहीं की। जैसा कि आजकल तो बहुत सारे बुढ़े दुकान छोड़ते नहीं है, गद्दी छोड़ते नहीं है, वो छोटी सी दुकान की गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर तो भरत महाराज सोच रहे हैं कि भैया ये पूरे इलाव्रत वर्ष की राजगद्दी मुझे मरण पर्यंत तक पकड़ के नहीं रखनी है। अंततः राजा का शरीर भी मिट्टी, राख या कीड़ों और अन्य पशुओं का भोजन बनता है, परंतु शरीर के भीतर अविनाशी आत्मा विशुद्ध स्व है। योग साधना के द्वारा आत्मा को अपने विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति जागृत किया जा सकता है। एक बार यदि यह हो गया तो आत्मा को भौतिक शरीर के भीतर कारावास की एक और अवधि बिताना आवश्यक नहीं होता। हाँ, तो ये शरीर कारावास के समान है ना। यह समझते हुए कि जीवन का परम लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करना है, राजा भरत हिमालय की तराई में स्थित पुला आश्रम नामक एक पवित्र तीर्थ स्थान में गए। कहाँ चले गए भरत महाराज? पुल्हा आश्रम, याद रहना चाहिए, पूछूंगा कहाँ गए? पुल्हा आश्रम में गए। वहां भूतपूर्व राजा गंडकी नदी के तट पर वन में एकांतवास करने लगे। कौन सी नदी के तट पे? गंडकी नदी। गंडकी नदी क्या विशेषता है गंडकी नदी की? कौन बता सकता है? हैंड रेस, बोलना नहीं है, हैंड रेस। कौन जानता है गंडकी नदी की क्या विशेषता है? सागर प्रभु को नहीं पता है? उद्धव, नो आइडिया? मोहित प्रभु? प्रभु, गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम पाए जाते हैं। गंडकी नदी में भगवान विष्णु निवास करते हैं शालिग्राम के रूप में। तो इसीलिए गंडकी नदी बहुत विशेष नदी है। और मुख्य रूप से कहाँ पर बहती है? विजय प्रभु? प्रभु नेपाल में। नेपाल में है। तो इसीलिए कहाँ गए फिर भरत महाराज? कहाँ गए? नेपाल गए। पुल्हा आश्रम गंडकी नदी के तट पर वन में एकांतवास करने लगे। कैसे रहते थे? अकेले रहते थे आश्रम में, कोई नहीं रहता था साथ में। राजसी वेश की जगह वे अब केवल हिरण की खाल के वस्त्र पहनते। अब बस हिरण की खाल पहनते थे। उनके केश और दाढ़ी लंबे और जटा जैसे हो गए, जो सदैव गीले मालूम पड़ने लगे, क्योंकि वे दिन में 3 बार नदी में स्नान करते थे। तो पूरा दिन उनके बाल गीले ही रहते थे, जब तक सूखते होंगे तब तक फिर नहा लेते होंगे। तो दिन में 3 बार, त्रिसंध्या बोलते हैं इसको, दिन में 3 बार स्नान करते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। तो इसीलिए वो 3 बार स्नान करते थे और बड़े बड़े दाढ़ी और जटा रखते थे। तो जो साधु होते हैं ना, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं
कि या तो वे बड़े बड़े बाल रखे, मतलब बाल काटे ही नहीं, एकदम बड़ा बड़ा जटा दाढ़ी सब कुछ रखें, जैसे कि आपने मतलब इन जनरल साधु मतलब वही समझा जाता है ना कि भाई हाँ उसकी बड़े सी जटा होगी, बड़े से बाल होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये वाला कि कुछ रखना ही नहीं है, हैं? तो इस प्रकार से दो ऑप्शन रहते हैं। तो जनरली जो साधु हैं वे जो भजन करते हैं या अकेले रहते हैं, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो बाल और दाढ़ी मूछ नहीं काटते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है प्रीचिंग संस्था है, गोष्ठानंदी है, और इसीलिए हमें तो लोगों से मिलना जुलना है, इसीलिए साफ सफाई रखने के लिए हम सदैव शेव्ड रहते हैं। और एक पॉइंट था, हाँ एकांतवास का पॉइंट था, वो आगे आएगा तो हम उसको आगे चर्चा करेंगे। तो इसको याद रखना कि भरत महाराज अकेले रहते थे। प्रतिदिन प्रातः काल में भरत ऋग्वेद में वर्णित स्रोत का पाठ करके भगवान की पूजा करते थे, और सूर्योदय के समय वे निम्नलिखित मंत्र